अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब अपने जमाने का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। इस टाइटैनिक में हर तरह के लोग शामिल थे, जैसे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े एक्टर्स और यहाँ तक कि छोटे लोग भी शामिल थे जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे थे। इस जहाज की कमान संभाले थे 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ। और आपको बता दे, इस जहाज को उस जमाने में जो कॉस्ट आई थी इसको बनाने में, वो लगभग थी $7.5 मिलियन। इन पैसेंजर से लेकर मीडिया तक सभी में ये एक्साइटमेंट थी इस जहाज को लेकर। आप सबको बता दें, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था, यानी कभी न डूबने वाला जहाज। इस जहाज के अंदर की फैसिलिटी के बारे में बात करें तो ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। अपने पहले सफर पर जाने के 2 दिन बाद टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलने लग जाती है, और इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक 2 बार अपने कोर्स को मोड़ देता है। 14 अप्रैल 1912 को और 2 वार्निंग्स दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर्स इस वार्निंग को अवॉइड कर देते हैं और फिर सूरज ढल जाता है। और 15 अप्रैल 1912 की खास बात ये थी कि उस दिन चांद बाहर नहीं आया। मून न होने की वजह से मूनलाइट नहीं थी, इसलिए विजिबिलिटी बहुत कम थी। रात को जहां पर एक छोटा सा क्रू नेस्ट होता है, यानी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, वहां पर एक शख्स बैठा रहता है कि अगर सामने कोई हादसा होने की संभावना होती तो वो तुरंत अपने रेडियो या फोन से कैप्टन को इत्तला कर देता। लेकिन उस रात बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और उन आंसुओं की वजह से वो सामने ठीक से नहीं देख पा रहा था। रात को 11:39 पर इस प्लेटफॉर्म यानी क्रू नेस्ट में एक आदमी फ्रेडरिक्स नाम का बैठा हुआ था, तो वो अचानक अपने सामने एक बड़े से बर्फ के पहाड़ को देखता है और वो तुरंत घंटी को 3 बार बजाता है। लेकिन नीचे बैठे कैप्टन स्मिथ और उनके मेंबर्स उस घंटी को नहीं सुन पाते और वो तुरंत अपना फोन उठाकर कैप्टन को लगा देता है और चिल्लाकर बोलता है कि हमारे सामने एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ है। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस संदेश को सुन लेता है और वो इंजन रूम को संदेश देता है कि जहाज को लेफ्ट की ओर मोड़ दो, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग में वो जहाज को लेफ्ट के बजाय राइट की ओर मोड़ देते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 1 मिनट बाद 11:40 पर ये जहाज आइसबर्ग से टकरा जाता है। और आपको बता दें, यह आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। इसकी लंबाई करीब एक बड़े फुटबॉल फील्ड के जितनी थी और करीब 10 सेकंड तक ये जहाज इस आइसबर्ग के साथ फिसलता गया, जिसकी वजह से जहाज की बॉडी में डेंट पड़ गया और जिसकी वजह से शिप में छोटे छोटे होल भी पड़ गए। कैप्टन स्मिथ को जानकारी के बाद ये यकीन हुआ कि अब ये जहाज डूबने वाला है और 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को यह ऑर्डर देता है कि कोई सिग्नल भेजो, जो आसपास के कोई जहाज होगा वो ये सिग्नल पकड़कर हमें बचाने आ जाएगा। लेकिन बार बार सिग्नल भेजने पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। लेकिन जब बार बार सिग्नल भेजी गई तो एक जहाज इस सिग्नल पकड़ लेता है। लेकिन अब बात ये थी कि अगर वो अपनी पूरी रफ्तार से इस जहाज की तरफ बढ़ता तब भी वो कम से कम उसे 3 घंटे लगते, क्योंकि उससे और टाइटैनिक की दूरी कम से कम करीब 170 किलोमीटर थी। और आपको बता दें, इस जहाज के कई पैसेंजर ये यकीन करते थे, ये मानते थे कि ये तो अनसिंकेबल है, ये डूबने का इसका कोई खतरा नहीं है। और अब जहाज में इतना पानी भर चुका था, जो जहाज का अगला हिस्सा था वो पूरी तरह पानी में डूब चुका था। अब लाइफ बोट्स का इस्तेमाल होने लगा, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 20 थे, यानी वो करीब 1200 लोगों को ही सुरक्षित अपनी जगह पहुंचा सकता था और उस जहाज में कम से कम थे 2200। आई विटनेस का कहना है कि करीब 2:20 पर यह जहाज 2 टुकड़ों में बट गया और धीरे धीरे पानी में डूब गया। और आपको बता दें, 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज को। और जिस जहाज ने इस जहाज की सिग्नल पकड़ी थी वो जरूर आया था 3:30 पर लेकिन जब तक वो आया था वो जहाज डूब चुका था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और हमारी वीडियो पसंद भी आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।